एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है जीवन उत्साह न्यूज़ पर। और जैसा कि आज के समय में सीबीएसई के परिणामों की बात चल रही है, हम लगातार 7 स्टार इंटरनेशनल स्कूल को पिछले 2-3 दिनों से आपके बीच में रख रहे हैं। और मैं यहाँ देखिए थोड़ा सा एक बात को रखना चाहूँगा कि कई बार लोगों का ये रहता है कि यार आप किसी स्कूल को ही क्यों प्रमोट करते हैं, बाकियों को क्यों नहीं दिखा रहे हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, देखिए हमें जब तक कोई व्यक्ति इनवाइट नहीं करेगा, बुलाएगा नहीं, बताएगा नहीं कि हमारे स्कूल में ये अचीवमेंट्स हुई हैं, तब तक हम कैसे जा सकते हैं। और जाहिर सी बात ये है कि जीवन उत्साह हमेशा एक ऐसे पार्ट पे काम करता है जहां पर लोगों की खुद की सेटिस्फेक्शन हो। और बिल्कुल सही बात है, अगर आप काम करेंगे तो आप उस काम का कहीं ना कहीं समाज के बीच में एक एप्रिसिएशन जो चाहिए होता है वो भी एक्सपेक्ट करेंगे, क्योंकि हर व्यक्ति काम करता है तो उसको ये लगता है कि उसके काम की तारीफ हो, उसका अधिकार भी है। और कहीं ना कहीं समाज की भी ड्यूटी बनती है कि अगर कोई अच्छा कार्य कर रहा है, समाज को आगे ले जाने के लिए कार्य कर रहा है, तो उसको अप्रिशिएट किया जाए। जीवन उत्साह न्यूज के माध्यम से जैसे मैं आज आपको लेकर चला था 7 स्टार इंटरनेशनल स्कूल बणी, जहां पर जो बच्चियों हैं, लड़कियां हैं, उन्होंने फिर एक बार बाजी मार दी है और 7 स्टार स्कूल के बच्ची ने 96% मार्क्स लेकर जिला हमीरपुर में सीबीएसई रिजल्ट्स में 10th में टॉप किया है। तो अपने क्षेत्र के लिए एक बड़ी खुशी की बात है, एक उभरता हुआ प्लेटफॉर्म, उभरता हुआ संस्थान जो और आगे बढ़ रहा है, जो पूरे देश में धीरे धीरे अपनी पहचान बना रहा है, ये हमारे लिए भी गर्व की बात है। हमारे बीच में स्कूल की प्रिंसिपल मैडम से आपकी बात कराई हमने, उन बच्चों से भी बात कराई, बच्चों के पेरेंट्स से भी बात कराई, लेकिन अब इसके साथ में हम बात आपकी कराना चाहेंगे स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर संदीप कंवर जी से। संदीप कंवर जी की जो मेहनत है वो भी इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि किसी भी मैनेजिंग डायरेक्टर का एक रोल रहता है हर चीज को मैनेज करते हुए सबके बीच में तालमेल बिठाना, आपस की बातचीत में बच्चों को भी लेके चलना, उनके पेरेंट्स को भी लेके चलना, और इवन सबको डील करते हुए निकलना। स्कूल की आगे की जो प्लानिंग्स हैं, ग्रोथ्स हैं, स्कूल के भविष्य को लेकर बात है, उन पे भी काम करना। तो एक विजनरी व्यक्ति ही इस सब चीज को कर सकता है। तो ऐसे व्यक्ति संदीप कंवर जी हमारे बीच में, उनकी हम आपसे बात कराएंगे और इस रिजल्ट को लेकर जो उन्होंने अचीवमेंट्स की हैं उनके बारे में बात करेंगे। संदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जीवन उत्साह न्यूज पर। और जैसा कि 12th के रिजल्ट्स में भी आपके स्कूल में बहुत ही अच्छा ग्रोथ आया है, बहुत बढ़िया रिजल्ट्स आपके स्कूल के निकल कर आए हैं। 10th में इस बार आपने एक रिकॉर्ड कायम कर दिया, जिला हमीरपुर में आपके बच्चे सबसे ऊपर टॉप में आए 96% नंबर लेके। क्या कारण रहे हैं, कितना रोल आपके स्टाफ का रहा है, आप लोगों ने किस तरह के जो प्लानिंग्स किए थे उनको लेकर आप अपनी सोसाइटी को क्या मैसेज देना चाहते हैं, हम यहाँ जानना चाहते हैं। एक तो सबसे पहले मैं आपका धन्यवादी हूँ, आप अपने बिजी शेड्यूल्स में हमारे पास यहाँ आए बच्चों को ब्लेस करने के लिए। इसके साथ मैं बहुत ऋणी हूँ हमारे अभिभावकों का, जिनका दिन रात इस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ट्रस्ट बना है। और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ अपने बच्चों का कि मैं देख रहा हूँ रिजल्ट्स +2 में भी 100%, आर्ट्स में भी, कॉमर्स में भी, साइंस में भी दिए। और सबसे बड़ी बात है कि लाइंस में 90 से ऊपर बच्चे हमारे आ रहे हैं। और उसी तरह से 10th में भी ऐसी ही बात चली, ऐसा एक इन्वायरमेंट चला है कि 1-2 बच्चे ना होते हुए कुछ 14 बच्चे +2 में, 14 बच्चे हमारे 10th में मैट में आए। तो एक कारवां चल पड़ा है और ये एक गांव का स्कूल है। तो मैं देखता हूं कि बच्चे जो एक्सपेक्टेशन से भी बाहर रिजल्ट हमें दे रहे हैं, इससे बड़ी प्राउड की बात बीइंग ए मैनेजिंग डायरेक्टर और कुछ नहीं हो सकती है। मैं टीम का बहुत धन्यवादी हूं, पूरी टीम्स, चाहे वो पीएन से लेके डायरेक्टर तक, हमारे टीचर्स इतना अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं। हर आदमी की ये ऑर्गेनाइजेशन हर साल कोई ना कोई रिकॉर्ड जो है कायम कर रही है। तो मैं अपने टीचर्स का इतना ही अच्छी प्रिपरेशन देखता हूं। अभी ये ऐसा कोई भी कॉम्पिटिशन्स का दौर नहीं है जहां कॉम्पिटिशन्स में बच्चे हमारे हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्लिक नहीं कर पा रहे हैं। एक लाइन के साथ, चाहे वो सैनिक स्कूल का है, चाहे नवोदय का है, चाहे जेई का है, चाहे नीट का है, चाहे किसी भी तरह से अगर आप देखें तो आपको हर जगह हमारे बच्चे मिलेंगे। तो एक बार मैं फिर इन सब का क्रेडिट जो है पेरेंट्स का, जो हमारे ऊपर ट्रस्ट है, जो बिलीव है। और 24 घंटे 50 किलोमीटर टेरिटरी से तो बच्चे आ ही रहे हैं हमारी 21 बसों में, परंतु उसके बावजूद भी पूरे नेशनल से बच्चे आ रहे हैं, जो कि इस इलाके में 50 तरह से
हमारे समाज का नाम आगे ला रहे हैं और एक हमें हर टाइम एक खुशी का माहौल दे रहे हैं, जिससे कि एक बनी जैसे एक गांव की बात एक नेशनल लेवल में, स्टेट लेवल में हर जगह हो रही है। तो ये सब लोगों की दुआएं हैं, ये लोगों का ट्रस्ट है और इसी ट्रस्ट को मेंटेन करते हुए मैं और मेरी पूरी टीम्स दिन रात ऐसे ही काम करते रहेंगे और नए कीर्तिमान स्थापित करते रहेंगे। अच्छा संदीप जी, मैं यहाँ पर जैसे आपकी बात कर रहे हैं तो मेरे बड़े दिमाग में मेरी बात आई है, बीइंग ए मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एक ऑर्गेनाइजेशन, एवरी डे आपके पास एक चैलेंज होता है, क्योंकि स्टाफ भी है, टीम भी है, फैमिली भी इन्वॉल्व है, बच्चों को भी देखना है और स्कूल की आगे की ग्रोथ को भी देखना है। तो मतलब किस तरह के विजन लेके चलते हैं आप 7 स्टार इंटरनेशनल स्कूल, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों के लिए बड़ा चैलेंज ये भी होता है कि सरकार का भी बहुत सारा प्रेशर रहता है और उसके साथ में जो रिजल्ट की बात आ रही है, क्योंकि रिजल्ट तो प्रूव करना पड़ेगा। अगर आप किसी कारण से कभी लूज कर जाते हैं, मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि लूज कर गए, तो उस समय जो प्रेशर होता है प्राइवेट स्कूल को, तो उसको आप कैसे मेंटेन कर पाते हैं कि नहीं हमें अपने आप को प्रूव करना है, एवरीडे एक नई परफॉर्मेंस करनी है, एवरीडे कुछ नया प्रूव करते हुए आगे बढ़ना है। और क्योंकि वो आपने अभी प्रूव भी किया है, आप उसमें अभी खड़े भी हुए, अब ऐसा नहीं कि चैलेंज आपने पूरा कर लिया तो आप खत्म हो जाता है बात आपकी, अभी आपको और अगले साल के लिए प्रिपेयर करना है। तो किस तरह की चीजें आप मैनेज करते हैं डेली के शेड्यूल में? मैं इसमें आपके साथ चंद बातें शेयर करूंगा। एक तो सबसे बड़ी बात आती है कि कहीं पे भी जब आप होते हैं, सोर्सेज ना हो तब भी आपको सोर्सेज नए क्रिएट करने पड़ते हैं। वो एक अच्छी एक पॉजिटिव सोच है। मैं अपनी टीम को भी बोलता हूँ, एक तो ये हमें सोर्सेज का रोना नहीं रोना है कि हम गांव में बैठे हुए हैं, हम हर जगह नेशनल इंटरनेशनल लेवल में कम्पीट कर सकते हैं। यू शुड हैव द गट्स टू क्रिएट प्लेंटी ऑफ सोर्सेज एंड वाइस वर्सा, पॉजिटिव सोच। हमेशा आपको एक पॉजिटिव सोच करके चलना है और उस सोच का प्लस पॉइंट ये हो रहा है कि हर जगह हमें रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं और टीचर्स भी हर तरह से, चाहे वो हर इंस्टीट्यूट को बीट करते हुए अपने आप को प्रूव कर रहे हैं, बच्चे अपने आप को प्रूव कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात आती है कि टीम के ऊपर ट्रस्ट, एक ट्रस्ट जो है, एक फेथ जो है अपनी टीम के ऊपर जब आप रखेंगे तो 100% आपको रिजल्ट मिलेंगे। और एक बाहर से एक, चाहे आपके दुश्मनों का प्रेशर है, चाहे आपके कॉम्पिटिटर का प्रेशर है, वो आपको बड़ा प्लस करके दे जाता है। जब आपके ऊपर एक्सपेक्टेशन ही होती हैं कि ये प्रूव नहीं कर पाएंगे या ये कहीं से लैग करेंगे, वो आपको एक और स्ट्रेंथ देता है, एक कंपटीशन का दायरा जो कि आपको हर टाइम जागृत रखता है कि मेरे को एक पॉजिटिविटी के साथ लाइफ में आगे बढ़ना है। अच्छा संदीप जी, आपकी डिस्कशन में बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया है कि देखिए जितने भी स्कूल में टीचर रखे जाते हैं सब पढ़े लिखे ही होते हैं, ऑब्वियसली तभी रखा जाता है उनको आप, लेकिन एक पर्टिकुलर किसी ऑर्गेनाइजेशन को आगे ले जाने के लिए, क्योंकि स्टूडेंट्स का, पेरेंट्स का, सबका एक प्रेशर रहता है, जैसे मैंने बात कहा कि रिजल्ट का भी प्रेशर रहता है। तो एक टीचर जब स्कूल में आपकी अपॉइंट करते हैं आप लोग, क्या ध्यान में रखते हैं कि उसकी एजुकेशन के साथ में ये चीज होना बड़ी मैंडेटरी रहती है, ये होना बहुत जरूरी है जो बच्चों के भविष्य को लेकर आगे ले जाए? सर मेरा अपना ये सोच है कि एक टीचर में, नो डाउट आज की डेट में एवरीबडी इज वेल टू डू हैविंग द वेरी गुड एजुकेशन, बट आता है एक्सपोजर। एक एक्सपोजर और ऑल राउंड डेवलपमेंट एक ऐसी चीज है जो आपको हर जगह पे किसी भी तरह से आपको लिवलीहुड के लिए एक सोर्स क्रिएट करेगी जी। तो ये एक बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट है टीचर्स में। मैं चाहता हूँ कि वो, क्योंकि टीचर की एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिसको देख के बच्चा अपने करियर को शेप देता है जी। तो हमारी कोशिश रहती है अच्छी एजुकेशन के साथ एकेडमिकली तो हम कोई कंप्रोमाइज करते नहीं, पर उसके साथ हमें एक ऐसा टीचर चाहिए हैविंग वेरी गुड पर्सनैलिटी एंड ओवरऑल हैविंग द ओवरऑल ऑल राउंड डेवलपमेंट एटीट्यूड, जिससे कि बच्चा अपने आप को हर सेक्टर में प्लस करके आगे ले जाता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर संदीप जी। तो जैसे कि संदीप जी से हमने आपकी बात कराई, जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं 7 स्टार इंटरनेशनल स्कूल बनी में, और सीबीएसई से ये स्कूल जो है वो एफिलिएटेड है और ये आगे जो बच्चों की एजुकेशन को लेकर जिस तरह से फोकस किया जा रहा है, जिस तरह से कर रहे हैं, भविष्य को लेकर एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के रूप में आपके बीच में दिखता हुआ नजर आएगा। लेकिन बहरहाल यहाँ पेरेंट्स को इस बात का जरूर ध्यान रखना पड़ेगा कि दुनिया की जितनी भी बड़ी व्यवस्थाएं चलती हैं या बनती हैं वो आप लोगों के सहयोग से ही बनती हैं, इसलिए आपको स्कूल को जो सपोर्ट करना है, क्योंकि देखिए आप बच्चों को फीस देते हैं, स्कूल को फीस देते हैं, तो उसका जो पार्ट है स्कूल के अंदर वो बड़ा बनता है, क्योंकि उसी फीस की वजह से आगे अच्छा स्टाफ आता है, क्योंकि अच्छी सैलरीज जिन लोगों को मिलेगी वो एक अच्छे एक
अच्छे लेवल पे एक्सप्लोर होंगे, अच्छे लेवल पे उनका एक अपना दायरा होगा, क्योंकि योग्य व्यक्ति के लिए एक योग्य सैलरी का होना भी आवश्यक है। और जितनी सुविधाएं आज के समय में दी जा रही हैं, उन सुविधाओं में कहीं ना कहीं स्कूलों को बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली द 7-star स्कूल, बट एवरीवेयर द ऑर्गेनाइजेशन हु इज वर्किंग फॉर द मेकिंग फॉर द करियर ऑफ द स्टूडेंट्स, तो या बच्चों के भविष्य के लिए जो दिन रात काम कर रही हैं, तो उनकी इमोशंस को भी आपको जरूर ध्यान में रखना है। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ स्कूलों में कई बार चैलेंजेस आते हैं कि वो पेरेंट्स के साथ एक्सपेक्टेशंस पे खरे नहीं उतरते हैं, लेकिन देखिए सच बात तो ये है कि आज आप हॉस्पिटल्स में जाते हैं, लाखों रुपए खर्च करके आते हैं, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, वहां पर हमें मजबूरी में पैसा खर्च करना पड़ता है। लेकिन स्कूलों की मेहनत में, प्राइवेट स्कूलों की मेहनत में, मैं केवल एक स्कूल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सभी प्राइवेट स्कूलों की बात कर रहा हूं, अगर आप लोग कंट्रीब्यूट करेंगे, ईमानदारी के साथ में उनके साथ खड़े होंगे, तो वो स्कूल भी अपनी ईमानदारी के साथ में उन सारी चीजों को फुलफिल करने के लिए, आपके बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए कार्य करेंगे, और वो आपके बच्चों के भविष्य के साथ साथ में आने वाले समाज के लिए भी बहुत बड़ा एक मैसेज बन सकता है। तो बहरहाल मैं ये कहना चाहूंगा कि स्कूलों का जो रोल है उसको आप पॉजिटिव रूप में लेके चलिए। जरूर थोड़ा बहुत बीच में कंट्रोवर्सी रहती है, चाहे वो फीस को लेकर हो चाहे नियमों को लेकर हो, तो ऐसे में आपको थोड़ा सा इस बात को जरूर समझना है कि ये स्कूल अगर चल रहे हैं या आगे बढ़ रहे हैं तो इसमें आपका कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा जरूरी है। और इस कंट्रीब्यूशन को अगर आप निभाते हैं तो बच्चों के जो बेहतर स्टडीज की जो पॉलिसी स्कूल बना रहे हैं और बेहतर बनाएंगे। जितना बेहतर बनाते चलेंगे उतना हमारा समाज जो है वो आगे बढ़ता चलेगा। बहरहाल बहुत लंबी बातें ना करते हुए मैं ये कहना चाहूंगा, आप विश्वास कीजिए, अपने बच्चों को भी बेहतर प्लेटफॉर्म दीजिए और जो स्कूल कार्य कर रहे हैं उनको और अप्रिशिएट कीजिए, ताकि समाज में एजुकेशन का सही ढंग से जो प्रचार प्रसार है वो हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज को शेयर जरूर कीजिएगा आप, और साथ में लाइक जरूर कीजिएगा। किसी तरह का कोई कमेंट करना चाहते हैं तो प्लीज जरूर कीजिए, ताकि आपके विचारों को हम समझ सकें और भी समाज तक कुछ बातों को पहुंचा सकें। थैंक यू वेरी मच आपका।